8/10/81। ब्रह्मा बाप की शुभ आशा। विजय रत्न ब्राह्मण कुलभूषण बच्चों के प्रति बाप दादा बोले, आज बाप दादा विजयी रत्नों को देख रहे हैं। आज भक्त लोग विजयदशमी मना रहे हैं। कौन सा दिन आने वाला है? विजयदशमी। तो अभी कौन से दिन चल रहे हैं? नव दुर्गा। बाप रे, इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी। यहाँ से चले जाओ बाबा की तरफ, लाइन ही नहीं टूट रही। सुबह से लाइन ही नहीं टूट रही। सोचो कई किलोमीटर तक। ऐसा क्यों? अभी क्यों भीड़ बढ़ गई? पहले तो ऐसा नहीं था। अभी इतनी भीड़ क्यों बढ़ती जा रही है? चैतन्य आत्मा को पुरुषार्थ। और अभी भीड़ क्यों बढ़ रही है इतनी? 10 साल पहले तो नहीं थी इतनी। कारण मुरली में क्या बोला है? कब पुकारते हैं? हाँ, जब अति दुख होता है तो दुख को हरने के लिए किनको पुकारते हैं? देवियों को पुकारते हैं। हाँ, तो देवियां खड़ी हों तो उसके बाद क्या बनाते हैं? हाँ, विजयदशमी। क्या? हाँ, विजयदशमी बताया। रावण राज खलास, माना अंधकार समाप्त। भक्तों का है जलाना और तुम बच्चों का है मिलन मनाना। बच्चे क्या करते हैं? सॉरी, भक्त क्या करते हैं? जलाते हैं। और ही बड़ा होता जाता है या जल जाता है? तो भक्त तो जो ब्राह्मणों की दुनिया में भक्त हैं ये तो जलाते हैं, लेकिन और ही दिन प्रतिदिन अंदर का रावण इनका इतना बड़ा रूप होने वाला है इनके रावण का, तो कल्पना भी नहीं कर सकते। बेहद की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होगी नहीं होगी? हाँ, तो हर साल जलाते नहीं जलाते? जलता है, बड़ा होता जाता है। हाँ, और दूसरी तरफ फूलों का बगीचा तैयार हो रहा नहीं हो रहा? घोर अंधकार में स्वर्ग की सौगात तुम बच्चों को देते हैं। भक्तों का है जलाना, क्योंकि खुद जलते हैं तो क्या करते हैं? जलाते हैं। तुम बच्चों का है मिलन मनाना। जलाने के बाद मिलन मनाना होता है। पहले किसको जलाना है? रावण को जलाया तो फिर भगवान के साथ मिलन मनाया। भक्ति मार्ग में भी रावण को जलाने के बाद, अर्थात विजय प्राप्त करने के बाद कौन सा मिलन दिखाते हैं? भक्ति के बातों को तो अच्छी तरह से जानते हो। रावण समाप्त होने के बाद कौन सी स्टेज हो जाती है? उसकी निशानी क्या है? रावण समाप्त हुआ, बाबा ने पूछा कौन सी स्टेज आती है? निशानी क्या है? भरत मिलाप। क्या हो जाता है? कौन सा मिलाप? कौन सा मिलाप बताया? भरत मिलाप। क्या मतलब है? ये कौन है भरत? किसका भाई है? राम का। कौन से नंबर का? किसका बेटा? कैकेयी का बेटा। कौन से धर्म से कनेक्टेड बताया बाबा ने? इस्लाम धर्म से कनेक्टेड। यह है ब्रदरहुड की स्थिति। भाई भाई की दृष्टि की निशानी सेवा और स्नेह। स्नेह की निशानी भरत मिलाप दिखाया है और सेवा की निशानी दीप माला दिखाई है। एक तरफ धर्मराज का दीपक जला तो अनेक दीपक जलने शुरू हो गए। तो दूसरे धर्म वालों के कल्याण होगा नहीं होगा?
तो सेवा की सफलता का आधार ब्रदरहुड है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में क्या हो जाएंगे? भाई भाई। इसके बिना दीपमाला मना नहीं सकते। जब तक सब धर्मों के जो बीज हैं इनके संस्कार ना मिले तब तक कहेंगे होगी दीपावली। दीपमाला के बजाय राज तिलक नहीं कर सकते। पहले होगी उसके बाद राज तिलक। तो आज का यादगार विजयदशमी मनाई है। इसका आधार पहले अष्टमी मनाते हैं। तो इसका आधार किसका आधार? सोचो। तो पूरा मदार किन के ऊपर है? शक्तियों के ऊपर। शक्ति जब तक शक्ति रूप धारण ना करे तब तक नहीं कहेंगे रावण राज खलास हुआ। बिना अष्टमी के विजय नहीं। क्यों? बिना अष्टमी के विजय नहीं। लो, वध किया है राम ने, तो क्या बोल रहे हैं? बिना अष्टमी के विजय नहीं। ऐसा क्यों बोला? वध किसने किया था? दुर्गा ने किया था क्या? हाँ, सीता ने किया था। तो फिर और ये क्या बोल रहे हैं? बिना क्या है? हाँ, बिना अष्टमी के विजय नहीं। कितने भी तीर चला लो, कितने भी बड़े महावीर बन जाओ, लेकिन पहले क्या होगी? क्यों? बाबा ने रख दी तो क्या करो? पांडवों को आगे रख देते तो? क्यों रखा शक्तियों को आगे? कोई कारण है नहीं? तीर चलाने के लिए शक्तियों तीर चलाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन कब एक्यूरेट तीर भी कब चलता है? जो बड़े बड़े ये भीष्म पितामह का वध कर देती हैं। किन्हों ने चलाए? शक्तियों ने चलाए, कन्याओं ने चलाए? कन्याओं ने चलाए। ये जो है शक्ति रूप धारण करने वाली, एक बाप, दूसरा न कोई प्योरिटी की पावर इनके पास है। इनकी प्योरिटी के आधार से, एक व्रता के आधार से रावण का निमित्त भले ही राम बन जाए, लेकिन शक्ति तो दिखती नहीं है कैसे निमित्त बनी हुई है। दिखेंगी? और शक्ति कहाँ बैठी है? अफ्रीका में। वो बाप को कहाँ बैठा है? सोचो कितना गहरा, इतनी दूर दूर रह के भी कैसे रावण का वध हो रहा है, कोई जान सकेगा? इतना बड़ा शक्ति का सहयोग है, कोई जान सकेगा? नहीं जान सके। लेकिन बताया बिना अष्टमी के विजय नहीं। तो कहां तक पहुंचे हो? पूछा। खत्म होने वाली नहीं, अभी कितने दिन बचे हैं? कितने दिन बचे हैं? है ना, विजयदशमी में कुछ दिन तो हैं अभी। हाँ, तो पूछा अष्टमी मनाई है? सभी 9 दुर्गा बन गए हैं? कितनों को ही मर्ज कर रहे हैं? सभी 9 तो 9 ही रहेंगे सभी। ऐसा क्यों बोला? सभी 9 दुर्गा बन गए हैं। भुजाएं हैं। भुजाएं माना सहयोगी। जो उन्होंने रूप धारण किया 9 ने, तो वैसा ही रूप उनकी भुजाओं ने भी धारण किया। तो अष्ट शक्ति और एक शक्तिवान। शक्तिवान बाप के साथ अष्ट शक्ति स्वरूप, ऐसे 9 दुर्गा बने हैं। शक्तियां भी किसकी हैं? शिव की शक्तियां हैं। दुर्गा अर्थात दुर्गुण समाप्त कर सर्वगुण संपन्न, तभी दशहरा मना सकते हैं। तो बाप दादा देखने आए हैं कि बच्चों ने दशहरा मनाया है। हर एक अपने आप को अच्छी तरह से जानते हो और मानते भी हो कि मैंने दशहरा मनाया है या अष्टमी मनाई है। क्या क्या बताया? हाँ, दशहरा मनाया या अष्टमी मनाई, जानते हैं। पूछा जानते हो? अविनाशी तिल्ली लगाई या अल्प समय की तिल्ली लगाई? अल्प समय की तिल्ली लगाई, अभी तो भस्म कर रहे, कर फिर वही रावण का रूप इधर जलाया, फिर उसको कहेंगे विनाशी, अविनाशी नहीं। रावण को जलाया है या रावण के सर्व वंश को जलाया है?
रावण को समाप्त किया है व रावण के राज्य को समाप्त किया है। पहले क्या होगा? वंश सहित, या केवल रावण से काम चल जाएगा? आज वतन में ब्रह्मा बाप की रूह रेहान चल रही थी। किस समय? क्लास के समय बाप दादा भी बच्चों की रूह रेहान सुनते हैं। सभी मेजॉरिटी बच्चे, जब यह प्रश्न पूछा जाता है कि दशहरा मनाया है, तो ना में हाथ उठाते हैं, ना हाँ में हाथ उठाते हैं। ना भी नहीं करते और हाँ भी नहीं करते, क्योंकि भक्ति मार्ग की तरह हाथ उठा देंगे तो बाबा स्टेज को पूछेंगे। ज्ञानी तो आत्मा वो हाथ उठा नहीं सकते क्योंकि स्टेज को देख रहे हैं। अगर लिखाते भी हैं तो जवाब देने में भी बड़े चतुर हैं। झूठ भी नहीं बोलते लेकिन स्पष्ट भी नहीं लिखते। 3-4 जवाब सबको आते हैं और उन्हीं जवाब में कोई ना कोई जवाब देते हैं। तो ब्रह्मा बाप की रूह रेहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप तो घर के गेट का उद्घाटन करने के लिए बच्चों का आवाहन कर रहे हैं। किनका आवाहन कर रहे हैं? आओ क्या करें? गेट खोलें। लेकिन सबके आज के प्रश्न के उत्तर कागज पर नहीं, मन के संकल्प द्वारा तो बाप के आगे स्पष्ट ही है। क्लास के समय बच्ची दादी प्रश्न पूछ रही थी, बाप दादा सबके उत्तर देख रहे थे। उत्तर का सार तो सुना ही दिया, सुनाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप ज्यादा जानते हो। उत्तर देखते हुए ब्रह्मा बाप ने क्या किया? बड़ी अच्छी बात है। ब्रह्मा बाप के विशेषता संपन्न संस्कारों को जानते हो। विशेषता के संस्कार का ही पार्ट बजाया। अब वह क्या होगा? उस बात का संबंध ब्रह्मा बाप के आदि काल की प्रवेशता के जीवन से संबंधित है। किसके? ब्रह्मा बाप का आदि काल, जब प्रवेशता हुई थी उससे संबंधित जब रिजल्ट देखी तो 1 सेकंड के लिए ब्रह्मा बाप बड़े सोच में पड़ गए और बोले, आज एक बात हमारी पूर्ण करनी पड़ेगी। कौन सी? ब्रह्मा बाप ने बोला, आज हमें चाबी दे दो। कौन सी? सबके बुद्धियों को परिवर्तन करने की, संपन्न बनाने की। ब्रह्मा बाबा से भी देखा नहीं जाता। जैसे आदि में भी चाबी का नशा था, खजाना है, चाबी है, बस खोलना है, ऐसे ब्रह्मा बाप ने भी आज संपन्न बनाने की चाबी की किससे मांगी? किससे मांगी होगी? बाप से मांगी। उस समय के दृश्य को साकार में अनुभव करने वाले जान सकते हैं कि ब्रह्मा और बाप की कैसी रूह रेहान चलती थी। अब ब्रह्मा को चाबी दे सकते हैं? पूछा। ब्रह्मा को चाबी दे सकते हैं और ब्रह्मा को बाप ना कर सकते हैं? बहुत कंफ्यूजन है। एक तो पूछा चाबी दे सकते हैं, फिर बाबा ने पूछा कि ना कर सकते हैं। बच्चे भी ना तो ना करते, ना हाँ करते। बच्चों की भी स्टेजेस पूछी ना, तो ना हाँ की ना की। लेकिन इतना अवश्य है कि ब्रह्मा बाप को बच्चों को सदा संपन्न देखने की बहुत बहुत इच्छा है। कितना लंबे समय हो गया अधूरों को देखते हुए। कौन से अधूरे? अधूरों को देखते हुए बहुत समय हो गया। कौन से अधूरे? एडवांस वाले, जो बिच्छू टिंडन है, अधूरे पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे, जो उनको तो देखने की दरकार है। यहाँ देखने की बात किनको देख रहे हैं? बहुत लंबा समय हो गया। हाँ, जो लंबे समय से पुरुषार्थी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं,
सबसे ज्यादा माया से युद्ध किनकी होती है? सूर्यवंशियों की। नाम ही है सूर्यवंशी। क्योंकि जला के भस्म करना तो माया छोड़ेगी। तो इतना अवश्य है कि ब्रह्मा बाप को बच्चों को सदा संपन्न देखने की बहुत बहुत इच्छा है। बनने हैं, यह नहीं अब बन जाएं। जब भी बच्चों की बातें चलती हैं तो ब्रह्मा की सूरत दीपमाला के समान बन जाती है। कैसी बन जाती है? दीपमाला के समान। ऐसा तीव्र उमंग और मास्टर सागर के समान ऊंची लहर पैदा होती, जो उसी उमंग की ऊंची लहर में सबको संपन्न बनाए, दीपमाला जगा दे। ब्रह्मा बाबा का बस चले तो अभी उसी दीपक से खटाखट खटाखट दीपमाला जगा दें। ब्रह्मा बाप के साकारी चित्र में भी यह अनुभव किया है कि ब्रह्मा को एक बोल जन्म से ही अच्छा नहीं लगता। वह कौन सा? अपने कार्य में भी वह अच्छा नहीं लगा, ना बच्चों के कब कर लेंगे। ये पुरुषार्थी जीवन में अच्छा ही नहीं लगा। यह शब्द अच्छा नहीं लगा, हर बात में अब किया और कराया। सेवा के प्लान में देखो, स्वयं के परिवर्तन में देखो, अभी अभी जाओ, अभी अभी करो। ट्रेन का टाइम थोड़ा है तो भी जाओ, ट्रेन लेट हो जाएगी तो क्या संस्कार रहा? अभी अभी, कब नहीं लेकिन अब। तो जैसे विशेष भाषा अभी अभी की सुनी, ऐसे ही आज भी वतन में अभी अभी होना चाहिए, यह भाषा चल रही थी। बाबा के सामने में अड़ गए। बहुत हो गया, जो मेरे खास राइट हैंड है, और कितना बाबा परेशान हो गया। कितना समय, कौन सा ईयर आ गया है? 22 जी का चल रहा है। वो भी 22, तो भी 22 नहीं हो पा रही। होश आ पा रहा है भाई को? है 22। अरे तो ब्रह्मा बाप को यही भाषा चल रही थी। एक और हंसी की बात सुनाते हैं। वह क्या होगी? ब्रह्मा बाप स्वयं संपन्न होने के कारण यह देख नहीं सकते कि बच्चे कब कब क्यों करते हैं, कब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसलिए बार बार बाप को कहते, यह क्यों नहीं बदलते, यह ऐसे क्यों करते हैं, अब तक यह क्यों कहते हैं। आश्चर्य लगता है। ड्रामा की बात अलग रही, यह रमणीक हंसी की बात है। ड्रामा की बात अलग रही, उसको साइड में रखो। लेकिन इनको देखता हूं तो बहुत हंसी आती है। ऐसे नहीं ड्रामा को नहीं जानते हैं, लेकिन देख देख कर स्नेह के कारण बाप से हंसते हैं। बाप से हंसी करना तो छुट्टी है ना। बाप भी मुस्कुराते हैं। तो अब ब्रह्मा बाप क्या चाहते हैं, यह तो जान लिया। क्या चाहते हैं? क्या मनाएं? दीपावली मनाएं, सच्ची सच्ची। अब मुक्त बन मुक्तिधाम के गेट को खोलने के लिए बाप के साथी बनो। यह है ब्रह्मा बाप के बच्चों के प्रति शुभ आशा। पहले यह दिवाली मनाओ, बाप के शुभ आशा का दीपक जलाओ। इसी एक दीपक से दीपमाला स्वतः ही बन जाएगी। समझा? क्या करो मिलके? क्या आशा? कौन सा गेट? हाँ, तुम सब मिलके क्या करो? मुक्तिधाम का गेट खोलो। समझा?
इसी एक दीपक से दीपमाला स्वतः ही हो जाएगी। कौन से दीपक से? मुक्ति धाम के गेट खुलने से क्या हो जाएगी? समझा? फिर भरत मिलाप का रहस्य सुनाएंगे, थोड़ा रुको। पहले तुम क्या करो, मुक्ति धाम का गेट खोलो, तो फिर दीपावली, फिर भरत मिलाप का सुनाएंगे। अच्छा, ऐसे बाप दादा के श्रेष्ठ संकल्प को साकार में लाने वाले, अविनाशी दृढ़ संकल्प की तीली लगाए, अविनाशी विजयी बनने वाले, साकार बाप के समान सदा अब की भाषा कर्म में लाने वाले, कभी को समाप्त कर सभी को साकार बाप की मूर्त सूरत में दिखाने वाले, ऐसे विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कुमारियों से मुलाकात है। कुमारियां तो है ही उड़ता पंछी, क्योंकि कुमारियां अर्थात सदा हल्के, कुमारी अर्थात कोई बोझ नहीं। हल्की चीज ऊपर जाएगी ना, सदा ऊपर जाने वाले माना ऊंची स्टेज पर जाने वाले, ऐसी हो। कहां तक पहुंची हो? जो बाप की श्रीमत है उसी परमान, उसी लकीर के अंदर सदा रहने वाले, सदा ऊपर उड़ते रहते हैं। क्या? जो बाप की, सीता ने क्या किया? लीका को क्रॉस किया। तो लकीर के अंदर रहने वाली कौन हुई? सच्ची सीता। तो सभी सच्ची सीताएं होना पक्का। लकीर के बाहर पांव निकाला तो रावण आ जाएगा। रावण इंतजार में रहता है कि कहां कोई पांव निकाले और मैं भगाऊं। कौन से वेश में? ब्राह्मण के वेश में। बाहर खड़ा ही है। तो कुमारी अर्थात सच्ची सीता, यहां से वहां बाहर जाकर बदल न जाना, क्योंकि मधुवन में वायुमंडल के वरदान का प्रभाव रहता है। यहाँ एक्स्ट्रा लिफ्ट होती है, वहां मेहनत से चलना पड़ेगा। और यहाँ वहां मेहनत से चलना पड़ता है। यहाँ मेहनत के साथ में क्या लगाते हैं? मोहब्बत। तो वहां मेहनत से चलना पड़ेगा। कुमारियों को देखकर बाप दादा को 1000 गुना खुशी होती है, क्योंकि कसाईयों से बच गई। बाहर कौन बैठे हैं? ये धर्मपिता है, सब क्या है? कोस घर खोल के बैठे हुए। कसाई है नहीं है, नहीं तो हिरण्यकश्यप का रूप क्यों बता दिया? शूटिंग कर रहे नहीं कर रहे? हाँ। तो खुशी होगी ना। अच्छा, अभी पक्का वादा करके जाना। क्या कहा? कौन बैठे हैं? कसाई काटने के लिए बैठे हैं। हाँ, अब भी पक्का वादा करके जाना पांडवों से। सभी पांडव शक्ति रूप होना, शक्ति और पांडव कंबाइंड हो। सर्वशक्तिवान के आगे शक्ति बन जाते और पार्ट बजाने में पंडा। सर्वशक्तिवान को शक्ति बनकर याद नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। आत्मा सीता है और वह है राम। सवात में क्या है? सीता, और वो है एक राम बाप। इसलिए मुरली में बोला राम बाप को कहा जाता है। तो इस पार्ट में भी बहुत मजा है। यही पार्ट सबसे वंडरफुल है संगम का। जो पांडव शक्तियां बन जाती और शक्तियां भाई बन जाती। आत्मिक नाते से क्या है? सब आत्मिक नाते से भाई भाई। इससे सिद्ध होता है कि देहभान भूल गए। आत्मा में दोनों ही संस्कार हैं।
कभी मेल का कभी फीमेल का पार्ट तो बजाया है ना ब्रॉड ड्रामा में, कभी मेल कभी फीमेल। संगम पर मजा है। आशिक बन माशूक को याद करना, शक्ति बनकर सर्वशक्तिवान को याद करना, सीता बनकर राम को याद करना माताओं से। शक्ति सेना सदा शस्त्रधारी है ना, ये खिटपी। शक्ति का श्रृंगार ही है शस्त्र, जो सदा शस्त्रधारी हैं वही सदा महादानी वरदानी है। सब शस्त्र कायम रहते हैं कभी कभी नहीं, सदा। शक्तियों की तपस्या ने सर्वशक्तिवान को लाया। क्या कहा? शक्तियों की तपस्या ने किसको लाया? सर्वशक्तिवान को लाया। अभी शक्तियों को सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करना है। हर कदम में वरदान देते जाओ शुभ भावना से सबको वरदान देना है। सुख के सागर के बच्चे सदा सुख स्वरूप होना। सदा मिलन मेले की खुशी में झूलते रहते हैं ना, खाते पीते चलते। अशोक अर्थात संकल्प मात्र भी शोक व दुख की लहर न आए। सदा सुख स्वरूप, दुख को तलाक देने वाले, क्योंकि दुख की दुनिया में आधा कल्प रहे, अब तो सुख की बारी है। क्या कहा? दुख की दुनिया में आधा कल्प रहे, अब तो कब से शूटिंग हुई?